हाय एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट एवर वीडियो ऑन यूट्यूब और मेरा फर्स्ट एवर ही इस बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था और मैं अभी 24th को जो पेपर हुआ था वो दे के आई हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी कि कैसा पेपर आया था इस बार। इट्स क्वाइट टफ, इट्स क्वाइट ईज़ी। जो लोग बोल रहे हैं कि कैसा आया था, तो मेरा भी एक सजेशन है। देखो, पेपर ठीक था, इतना टफ नहीं था जितना हल्ला मचाया हुआ है, क्योंकि पेपर था लेंथी, जिसकी वजह से बन गया ये टफ। क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ गए ऐसे स्टेटमेंट वाइज। बट अगर आप इसको एक बार हिंदी में पढ़ के देखते ना, ये चीज़ पढ़ के देखते, तो आपको पता चल जाता है कि कैसे डील होना है। ठीक है, जो इंग्लिश में नहीं आता उसको हिंदी में डील करके देख लो। राइट, ऐसे क्वेश्चनों की वजह से हुआ है टफ पेपर। और एक चेंजेस ये आया इसमें इस बार कि एथिक्स आ गया फर्स्ट पेपर में। राइट, कहाँ गया ये ऐसे क्वेश्चन आ गए। बट अगर आप इसको एक बार हिंदी में देख लेते पढ़ के, राइट, जैसे दल भावना, समता समता कहाँ से हो जाना था, आप इसको पढ़ो एक बार और देखो ये दो चीज़ें होनी थी, नहीं होनी थी, प्रत्योजन नहीं होना था, उत्तरदायित्व भी होना था इसका मतलब। राइट, ये दो क्वेश्चन एलिमिनेशन से बन जाने थे एथिक्स के। ठीक है, और लो पे क्वेश्चन आया था, तो आप देखो फंडामेंटल राइट पढ़ते हो तो सबसे पहले आप यही चीज़ पढ़ते हो, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13। बाकी देखो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन थे तो वो हर साल आते हैं। राइट, ज्योग्राफी में वही क्वेश्चन आए हुए थे जो करंट में चले हुए थे, करंट में जो वोल्केनो चले हुए थे, करंट में जो वो चली हुई थी लेक्स वगैरह, उस पर ही क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर बेस्ड ज़्यादा था इस बार पेपर, आई एग्री, पर करंट अफेयर वही थे जो फेमस थे। शेड्यूल ट्राइब पे हर साल क्वेश्चन आता है। राइट, और आप देखेंगे नेशनल पार्क वगैरह पे तो हर साल क्वेश्चन आता है, मैंग्रोव से हर साल क्वेश्चन आता है। ये देखो MPI, NBFC, इट्स अ फेमस टॉपिक ऑफ यूपीएससी एंड इट्स अ फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी। जैनिज्म पे वो आया हुआ था, तो जैनिज्म तो हर साल आता है, बुद्धिस्ट जैनिज्म। तो पेपर उतना वो नहीं था, बट गलती यहाँ हुई है कि पेपर लेंथी था, उसकी वजह से बच्चों को ये टफ लगा है। जिनका लास्ट अटैम्प्ट था उनको तो, उनके लिए तो मेरे को भी दुख हो रहा है, क्योंकि एकदम पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाने में डिफ़िकल्टी होती है। आई एग्री, क्योंकि मैंने पिछले 30 ईयर्स के PYQ किए थे और मैंने भी ये नोटिस किया कि अगर एकदम पेपर पैटर्न चेंज होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। बट अगर आप एकदम कूल माइंड से देखते ना, तो ये पेपर इतना वो नहीं था, निकल जाना था ये। और अभी भी निकल जाएगा, देखना, कई जो डरे हुए हैं ना उनका निकल जाएगा, हो जाएगा, होप फॉर द बेस्ट। और अभी इतना पैनिक मत करो, रिजल्ट आने दो, क्योंकि सबका पेपर एक जैसा ही गया है। अगर एक पेपर टफ था सबके लिए तो सबके लिए ही टफ था, वो किसी के लिए ईजी नहीं था। सो मैं यही बोलूँगी, होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।